पेड़ पौधे इंसान के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु इंसान पेड़ पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है जेड प्लांट पे। जेड प्लांट की केयर कैसे करते हैं, इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं, इसको रखना कहाँ होता है, इसको खाद कितनी चाहिए, धूप कितनी चाहिए और इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं, तो सारी जानकारी आज आपको देने वाली हूँ। और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आज मैं बनाने वाली हूँ, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। और एक मुट्ठी खाद से ना पूरे प्लांट को मैं दे डाली हूँ, तो कौन सी खाद डाली हूँ वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो सारी जानकारी मैं इकट्ठा करके लाई हूँ, सोच रही हूँ आपके साथ अच्छी तरीके से शेयर करूँ और आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, तभी तो सारी जानकारी आप तक पहुँच पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बेनिफिट के बारे में। तो जेड प्लांट बहुत सारे बेनिफिट से, गुणों से भरपूर पौधा होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जेड प्लांट बहुत ही सपोर्टिव प्लांट होता है और ये एरिफायर प्लांट भी होता है। ये रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसे भी एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन हमें दिन भर ये देती है। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और इसे तो लोग गुड लक प्लांट भी कहते हैं। और इस प्लांट को आप साउथ या साउथ ईस्ट में आप रख सकती हैं ताकि इसको अच्छी तरीके से धूप मिले और ये आपका प्लांट स्वस्थ और सुंदर बना रहे। और ये जो होता है ह्यूमिडिटी लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं और न्यू गार्डनर को तो ये पौधा बहुत ही सपोर्ट करता है। तो जो न्यू गार्डनर है इस पौधे को सबसे पहले लगाएं। पहली बात तो ये गुड लक प्लांट भी होता है और घर में रखना भी शुभ होता है और बहुत ही आसानी से ये आपके घर में मैनेज हो जाता है। तो सबसे पहले बारिश बहुत हो रही थी काफ़ी दिनों के बाद, तो बरसात के बाद हम ना इस पौधों की गुड़ाई कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी मिट्टी ऊपर से काली काली हो गई है, मतलब काई हल्की हल्की जम गई है क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश ये झेल रहा पौधा। तो इसकी मिट्टी ना सारी काई लग गई है, तो इसकी गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो मिट्टी में ऑक्सीजन का लेवल होता है उसको गुड़ाई करके ही हम पहुंचाते हैं और बारिश में इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से सारे पौधे को मैं यहाँ पर गुड़ाई कर दी हूँ ताकि इसमें जो एल्गी वगैरह लगी है ना सभी ख़त्म हो जाएं और मिट्टी में न्यूट्रिशन वगैरह पहुँचे। इसमें खाद में डालूँ तो वो अच्छी तरीके से पौधे तक डायरेक्ट पहुँचे। तो इसकी जितनी भी खरपतवार निकली हैं सभी को मैं हटा दी हूँ और सभी पौधों की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी हूँ। तो ये हो गई सारी पौधों की गुड़ाई। गुड़ाई के बाद इसमें काम करना है कटिंग की। तो जो भी ओवर ग्रोथ हो गई है पौधे में, बारिश के मौसम में ना ओवर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है पौधों की, तो उसकी कटिंग भी टाइम टू टाइम करनी ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा कटिंग कीजिएगा वहीं से 2 ब्रांचेज निकलेगी और ज़्यादा कटिंग कीजिएगा तो बहुत सारी ब्रांचेज निकलेगी। तो इस तरह से पौधा अपने आप ही घना हो जाता है। तो इसकी कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ओवर ग्रोथ हो जाती है ना तो टोपियारी देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसकी सारी पौधे की मैं कटिंग कर देती हूँ क्योंकि ओवर ग्रोथ पौधा बिल्कुल ही बेकार लगता है और इसकी अच्छी सुंदरता बनाने के लिए कटिंग बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी कटिंग बचती है आप फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे डॉल प्लांटर में बना रही थी इसके साथ जेड के साथ, वो भी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है और अच्छी खासी ग्रोथ भी कर चुका है। और ये जो बोनसाई है ये काफ़ी पुराना हो गया है, इसकी भी ओवर ग्रोथ काफ़ी दिख रही थी। तो सभी की इसकी भी मैं छटाई कर देती हूँ क्योंकि जितनी ही कटाई छटाई करूँगी तो इसकी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी उसमें न्यूट्रिशन ना जाके जो पौधे जितने बड़े हैं ना उसी में न्यूट्रिशन लगेगा और पौधा अपना मोटा हेल्दी स्वस्थ बना रहेगा और पौधा अपना जल्दी से जल्दी घना भी बनेगा। और देखिए बहुत सारी कटिंग यहाँ पर मैं निकाल डाली हूँ। जब भी जेड की कटिंग करती हूँ ना तो बहुत सारी कटिंग हमारे यहाँ निकल आती हैं। कुछ तो मैं बांट देती हूँ, कुछ लगा भी देती हूँ क्योंकि बहुत सारे कटिंग निकलते हैं और बहुत सारे पौधे कितना ही मैं रखूं, बहुत सारे पौधे ऑलरेडी मैं बना चुकी हूं और सारे ही बोनसाई ही है। तो जो भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी कटिंग है, लेंथ उसकी अच्छी है, तो उसको मैं लगा डालती हूँ, बाकी किसी को बांट देती हूँ या फिर हटा ही देती हूँ, कचड़े के डब्बे में डाल देती हूँ कंपोस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्लास्टिक के रैपर में मैं यहाँ पर कटिंग लगाई थी, अच्छी खासी लग गई हैं और सभी कटिंग में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो रही हैं। तो आप चाहे जिसमें भी कटिंग लगाइए इसकी कटिंग ना बहुत ही जल्दी लग जाती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है कटिंग को सेट होने में, लेकिन कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और देखिए इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो गई है, लीव्स भी इसके कितने बड़े बड़े हो गए हैं। लोग तो इसे क्रेसुला ओवाटा भी कहते हैं, लेकिन जो क्रेसुला ओवाटा होता है ना वो दूसरा प्लांट होता है, उसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। इसे आप जेड प्लांट ही कहिए, इसे क्रेसुला ओवाटा कहने की गलती कभी ना करें। तो ये है जेड प्लांट, ये भी लकी प्लांट होता है और बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की।
इसकी मिट्टी बनाने के लिए ना मैं यहाँ पर ले रही हूँ, सबसे पहले गार्डन सॉइल 30% लूँगी, सैंड 60% लूँगी और कंपोस्ट 10% लूँगी और एक बड़ा चम्मच डाल दूँगी डीएपी। और फंजीसाइड डालना तो कभी ना भूलें, तो 5 से 6 चम्मच डाल दूँगी इसमें फंजीसाइड। आप देख रहे होंगे मेरी मिट्टी में ना इस तरह से कोयले के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो कोयले के टुकड़े मैं इसके एडेनियम के और जेड प्लांट की मिट्टी में सॉइल में मैं ज़रूर डालती हूँ, ताकि ये फंगस रोधी है, फंगस पौधे को फंगस लगने से बचाता है। और जितनी भी सारी चीज़ें डाली हूँ ना, तो इसको मैं सारे को मिक्स कर देती हूँ। फंजीसाइड भी डालना ज़रूरी है। और जो खाद होती है, खाद आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, वैसे मैं लीफ कंपोस्ट ज़्यादा प्रीफर करती हूँ डालने को। मैं इसमें 2 ही खाद डालती हूँ, या फिर वो हो लीफ कंपोस्ट या फिर वो हो डीएपी। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद सारे पौधे की देखिए शेप में आ गई है। सभी पौधे देखने में खूबसूरत लग रहे हैं और हरे भरे स्वस्थ लग रहे हैं और कितने घने लग रहे हैं। सभी की ब्रांचेस कितनी मोटी हो गई हैं। तो इस तरह से आप भी पौधे को खूबसूरत बना सकते हैं। लग रहा है कि अभी भी कटाई छटाई इसकी हुई है और देखिए कितने सुंदर शेप में ये पौधा आ चुका है। तो बहुत ही सपोर्टिव प्लांट, बहुत ही अच्छा प्लांट, बहुत फुल सनलाइट में रहने वाला ये प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। इसे ना आप फुल सनलाइट दीजिए, इसे आप 6 से 7 घंटे की सनलाइट दीजिएगा तो ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता रहेगा। इसे आप कम धूप दीजिएगा तो ये पौधा आपके घर में नहीं चलेगा। इसीलिए इस पौधे को फुल सनलाइट दीजिए। और यहाँ पर मैं ली हूँ 1 मुट्ठी खाद, जिसे मैं पूरे पौधे में डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर ली हूँ मैं डीएपी, और डीएपी को सभी पौधों में इस तरह से डाल रही हूँ। एक प्लांटर में 4 से 6 दाने ही डालने हैं, ज़्यादा डालना नहीं होता है, क्योंकि ये पौधा ज़्यादा खाद भी नहीं मांगता है और ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता है। कम पानी दीजिएगा तब भी ये पौधा आपको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से 4 से 6 दाने पौधे के अनुसार देखकर मैं डाल दी हूँ। और जो छोटे पौधे हैं जो मटके में लगाई थी आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी, उसमें 2-2 4-4 दाने डाल दी हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पौधा ग्रोथ भी करेगा। और देख रहे हैं जो भी मटके में लगाई थी आपके साथ सभी पौधा कितने अच्छी तरीके से। अगर जो आपके पास डीएपी नहीं है तो आप लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं। लीफ कंपोस्ट भी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मैं तो ये जेड हो या फिर एडेनियम, इसमें ना वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डालना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि इससे फंगस लगने का डर होता है। और इसके बाद आप चेक कीजिए मिट्टी, अगर जो आपकी गीली है तब इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। अगर जो आपकी मिट्टी ड्राई है, अच्छी तरीके से प्लांटर की मिट्टी सूखी हुई है, तब आप इसमें वाटरिंग ज़रूर करें, वरना पौधा ओवर वाटरिंग से भी खराब होता है और अंडर वाटरिंग से भी खराब होता है। जब पौधा ओवर वाटरिंग से खराब होता है तो उसके ये साइन है कि पत्ते ना पीले हो जाते हैं। इस तरह से काफ़ी दिनों से बारिश भी हो रही थी, तो इस तरह से देखिए कुछ पत्ते ना पीले हो गए हैं। और इसकी मैं गुड़ाई भी नहीं कर पाई थी ताकि मिट्टी में हवा लग सके। अब मैं गुड़ाई कर डाली हूँ ना, तो मिट्टी में हवा लगेगी और पत्ते पीले नहीं होंगे। तो ओवर वाटरिंग का सबसे ये खास रीज़न है कि पत्ते पीले हो जाते हैं और अंडर वाटरिंग की वजह से पत्ते सिकुड़ जाते हैं। तो अंडर वाटरिंग जब भी पौधे में होगा तो आप देखिएगा कि पत्तों में सिकुड़न हो गई है, तो समझ जाइएगा कि अंडर वाटरिंग हो रही है, इस पौधे को पानी की ज़रूरत है। तो आप पानी उसी टाइम में एट ए टाइम दे सकते हैं। और ओवर वाटरिंग से भी आपको पता चल गया कि किस तरह से ओवर वाटरिंग होती है। पत्ते पीले होने लगे तो आप पानी देना बंद कर दीजिए। ये तो बारिश की वजह से ही पत्ते पीले हो गए हैं, वैसे मैं ओवर वाटरिंग कभी भी पौधों को नहीं करती हूँ। और इसे ना 6 से 7 घंटे की धूप जरूर लगाएं, ताकि आपका पौधा स्वस्थ और सुंदर बना रहे। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बनाते रहिए। इस तरह देखिए पीकॉक की जो पूंछ है कितनी लंबी नीचे तक ये लटक गई हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।